नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों का अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा होगा। परीक्षा की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही होंगी और आप लोग इस बार कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आपकी इसी कामयाबी में थोड़ा सा अपना योगदान देने के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख हिंदी आ जिसका कोड है 002 का एक नमूना प्रश्न पत्र, एक सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको परीक्षा कक्ष में अपना पेपर का कोड ज़रूर चेक कर लेना है। आपके प्रश्न पत्र का कोड होगा 002। क्योंकि हिंदी आ के अलावा हिंदी बा भी एक विषय के रूप में चलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हिंदी आ है और जिसका कोड है 002। अब समय का ध्यान रखना है विशेष रूप से कि यहाँ समय केवल 2 घंटे होगा। अभी तक आप जो परीक्षा देते थे उसमें समय 3 घंटे होता था, लेकिन इस बार चूँकि परीक्षा को 2 सत्रों में विभाजित किया गया। पहला जो आपका सत्र था उसमें जो परीक्षा हुई थी वह बहुविकल्पीय आधार पर हुई थी और यहाँ पर आपको उत्तर विस्तार से लिखने हैं, तो समय 2 घंटे रहेगा। और आपके पूर्णांक अभी तक जो 80 अंक होते थे अब केवल 40 अंक होंगे। 40 अंक का पेपर होने के कारण ही समय 1 घंटे कम कर दिया गया और समय आपको मिलेगा 2 घंटे। अब जो उसमें सामान्य निर्देश दिए रहेंगे उनको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। मतलब आपके संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक खंड का होगा, दूसरा खंड खा होगा। अगला इसका जो निर्देश है वो जो CBSE द्वारा निर्धारित किया गया है वह प्रिय विद्यार्थियों यह है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है और साथ ही यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही लिखना है। मतलब आपको जो आप उत्तर देंगे उनका क्रम बदलने का प्रयास नहीं करना है। यदि आप क्रम से एक सीक्वेंस से उत्तर लिखते हैं तो जो चेक करने वाला होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे कि आपको क्रम से लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि उत्तर बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, 25-30 शब्दों के ही उत्तर हैं या बहुत से बहुत 60 शब्द के उत्तर हैं, तो आपको उस अनुसार यदि पहला प्रश्न करने के बाद दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो उतनी पंक्तियां छोड़कर आप आगे का उत्तर लिख सकते हैं, जिससे आपका क्रम वही का वहीं बना रहेगा। तीसरा निर्देश है कि लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। आपको बहुत अधिक अशुद्ध लेखन के कारण काट छाट नहीं करना है। लेखन जितना शुद्ध हो सके, जितना स्वच्छ हो सके उतना लिखने का प्रयास करना है। बिंदु क्रमांक 4, खंड का में कुल आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब आपको एक पहला प्रश्न आएगा, उस पहले प्रश्न में आपको 4 प्रश्न रहेंगे, तो आपको निर्देश अनुसार उनके उत्तर देना है। दूसरे प्रश्न रहेगा, उसमें भी आपके पास 4 प्रश्न रहेंगे, आपको निर्देश अनुसार उत्तर देना है। इस प्रकार खंड का में आपके पास केवल 3 प्रश्न होंगे और उनके उप प्रश्न आपके पास दिए रहे होंगे। बिंदु क्रमांक 5, खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि निर्देश अनुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए आपको उन चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको एक अथवा प्रश्न मिलेगा। आपको निर्देशों का पालन करना है और उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। खंड का में आपको पहला प्रश्न जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 8 अंक का आपका पहला प्रश्न होगा। अब यहाँ नमूने के तौर पर आप प्रश्न देखिए कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। पहला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं?
आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। शब्दों में आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, से, थे, के, इस प्रकार के शब्दों को गिना नहीं जाता है। आपके जो शब्द होंगे वो थोड़े से बड़े होने चाहिए, जैसे यशपाल, इस विचार से, इस प्रकार आपको शब्दों की गणना करनी है। यानी आपका उत्तर 2.5 से 3 पंक्ति का होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक ख, फादर कामिल बोल के भारत प्रेम पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक ग, फादर बुल के एक सन्यासी थे, परंतु पारिवारिक अर्थों में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते। प्रश्न क्रमांक ग, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से यह महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न पहला था जिसके अंतर्गत आपसे 4 प्रश्न पूछे गए जो उप प्रश्न कहलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 जो कि आपका पद्य खंड से रहेगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। आपके पास 4 प्रश्न हैं, एक विकल्प के रूप में है, इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, इस प्रकार कुल 6 अंक का आपका दूसरा प्रश्न होगा। पहला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। प्रश्न क्रमांक ख, कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई है वर्तमान परिस्थितियों में वह कितनी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक ग, कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। प्रश्न घ, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, 4 प्रश्न हैं, इसमें से आपको केवल किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है। ये जो 2 प्रश्न आपके रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 प्रश्न हैं आपकी सहायक पुस्तिका के यानी कृतिका की। आपके पास 3 प्रश्न हैं, इनमें से आपको केवल किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक का, चाय बागान के दृश्यों को देखकर लेखिका के खुशी से चीख पड़ने का क्या कारण था। आपने जो एक चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब लेखिका चाय बागानों से गुजरती है तो वहाँ पर एक लाल रंग का परिधान पहने एक सिक्किमी युवती रहती है, जिसको देखकर लेखिका बहुत उत्साहित होकर चीख पड़ती है। तो आपको इस प्रकार से उसका उत्तर देना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक ख, ग्रामीण बच्चों का बचपन शहरी बच्चों से अधिक प्रफुल्लित और आनंद देने वाला होता है, क्यों। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि अपनी नाक ऊंची करने के लिए हमारा शाही तंत्र किस प्रकार के कार्य कर सकता है। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपसे कृतिका से पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। अब खंड खा में आपका पूरा का पूरा रचनात्मक लेखन होगा। इस रचनात्मक लेखन में आपसे जो कुल प्रश्न पूछे जाने हैं वो 4 होंगे। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखिएगा। 150 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास विकल्प हैं। पर्यावरण संकट, ये आपके पास एक अनुच्छेद का टॉपिक है जिसमें आपको प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को बताना है। अब आपको इन दुष्प्रभाव में बताना है उसकी भूमिका, प्लास्टिक की आवश्यकता और उपसंहार। इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर ही आपको अनुच्छेद लेखन करना है। दूसरा बिंदु आपके पास है आत्मविश्वास, एक दिव्य गुण, जिसमें आपको भूमिका, आत्मविश्वास का अर्थ और उपसंहार, इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न
विकल्प तीसरा यानी समाचार पत्र संचार का सुलभ तंत्र, इसमें भूमिका, समाचार की उपयोगिता और उपसंहार, इन 3 बिंदुओं के आधार आपको अनुच्छेद लेखन करना है। प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। आपके पास विकल्प है, सोने के आभूषणों के विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है। इसके साथ आपको विकल्प मिलेगा, ये 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। विकल्प है आपके पास, अथवा रहेगा, अपने विद्यालय की नई शाखा हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको इन 2 में से कोई एक ही प्रश्न करना है, जिस पर आपको 2.5 यानी 2.5 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक ख, आपके नगर में मिठाई की एक नई दुकान खुली है, इसके प्रचार के लिए लगभग 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। ये भी 2.5 अंक का प्रश्न रहेगा। इसके साथ आपको एक विकल्प मिलने वाला है, अथवा आपको अपना मकान किराए पर देना है, इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है। आपके पास विज्ञापन से संबंधित 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों में से आपको केवल कोई 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 यानी 2.5 अंक का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपको एक संदेश लेखन करना है। दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है आपको, अथवा होली के त्यौहार की शुभकामना देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। आपको इन 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका वही 2.5 अंक का रहेगा। इसका खा, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखना है, अथवा भगवत गीता पाठ के आयोजन की सूचना देते हुए संबंधी को लगभग 40 शब्दों में संदेश लेखन लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्द सीमा आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगी। प्रश्न क्रमांक 7, अपनी छोटी बहन को जल का महत्व समझाते हुए जल बचाओ पर लगभग 50 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है। आपके पास इसके लिए भी एक विकल्प मौजूद होगा। इस प्रकार आपको प्रत्येक प्रश्न पर एक विकल्प मौजूद होगा, उसके अनुसार ही आपको लेखन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक नमूना प्रश्न पत्र है। आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए और इंतज़ार कीजिए। मैं ऐसे 5 नमूना प्रश्न पत्र देने के बाद आपको इनकी उत्तर कुंजी बनाकर भी तैयार कर देने वाला हूँ, जिससे आप शब्द सीमा को समझ सकें, किस प्रकार से आपको लेखन करना है इसको समझ सकें। पर उससे पहले आप इन प्रश्न पत्रों का अभ्यास कीजिए और अपने लेखन को सुचारू बनाइए। उम्मीद कर सकता हूँ यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से इसका सदस्य बनने के लिए अनुरोध कीजिए। शुभ रात्रि प्रिय विद्यार्थियों।